अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने विजयनगर सल्तनत पर हुकूमत करने वाले मुख्तलिफ़ राजाओं के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। अब विजयनगर सल्तनत की इंतज़ामिया और दीगर चीज़ों के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। इंतज़ामिया यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। यहाँ पर राजा सल्तनत का सरबराह होता था। राजा की मदद के लिए वज़ीर और सरदार हुआ करते थे। सल्तनत को सूबों में, सूबों को इलाक़ों में, इलाक़ों को शहरों में और शहरों को देहातों में तकसीम किया जाता था। अदालत का सरबराह बादशाही होता था। सूबे में सूबेदार इंसाफ किया करता था। सल्तनत की आमदनी का अहम ज़रिया ज़मीनी लगान का 1/6 हिस्सा लिया जाता था। इसके अलावा तिजारती लगान, पेशा वाराना लगान, रास्तों का लगान, बाज़ार का लगान, आमद व रफ्त का लगान, ये तमाम जो है दीगर ज़राए हुआ करते थे। विजयनगर सल्तनत एक मज़बूत फ़ौज रखती थी जिसमें पैदल दस्ता, हाथियों का दस्ता, घुड़सवार, फिरंगी फ़ौज तमाम शामिल थे। पैदल फ़ौज यानी वो अपने हथियार के साथ पैदल ही अपने दुश्मनों पर हमला करते थे। घुड़सवार अपने हथियार के साथ घोड़ों की सवारी के साथ ही दुश्मन पर हमला करते थे। और हाथियों की फ़ौज में हाथी पर कई सवारी बैठकर एक साथ हमला करते। इसके साथ साथ फिरंगी फ़ौज भी हुआ करती थी। विजयनगर सल्तनत के लोग अरबी घोड़े बहुत पसंद करते थे, इसलिए अरब से घोड़े दरामद किए जाते थे। इसके बाद आज हम विजयनगर सल्तनत के समाजी हालात के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। समाजी हालात यानी सोशल कंडीशंस। कमसिन बिया, रस्म सती, देवदासी का रिवाज आम था। कमसिन बिया यानी कम उम्र की शादी, बचपन की शादी भी जिसे हम कहते हैं चाइल्ड मैरिज भी कहते हैं। इसके बाद रस्म सती यानी शौहर की वफ़ात के बाद शौहर की फिनरल यानी उसके जलाई जाने वाली आग में उसकी बीवी को ढकेल दिया जाता था। तो ये जो है रस्म सती यानी सती की रस्म कहलाती थी। उसके अलावा देवदासी, अपनी बेटियों को मंदिर की सेवा के लिए, देवी देवताओं की सेवा के लिए वक्फ कर दिया जाता था। तो इस तरह वहाँ पे रस्म व रिवाज पाए गए थे। आम इंसान सिर्फ एक ही शादी कर सकता था यानी वाहिद बीवी का उसूल आम था, लेकिन दौलतमंद, मालदार और बादशाह लोग कई शादियाँ किया करते थे। उनकी कई बीवियाँ हुआ करती थी। दिवाली और दशहरा बड़ी शान व शौकत के साथ मनाया जाता था। दशहरा का त्यौहार हुकूमत अपनी निगरानी में ही किया करती थी। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे कि वहाँ के माशी हालात क्या थे। माशी हालात मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस। खेती बाड़ी या ज़राअत, एग्रीकल्चर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, इनका अहम पेशा जो है यही था, ज़राअत था। अहम फसलें चावल, जवार, गन्ना और कपास थी। अहम सनत जोलाही, कपड़ा तैयार करना। जोलाही जिसे कपड़ा तैयार करने को जोलाही कहते हैं, ये यहाँ की अहम सनत हुआ करती थी। चावल, कपास, लोहा, हीरे जवाहरात, शक्कर, मुश्क, संदल और गरम मसाला यहाँ बरामद किया जाता था यानी दूसरे मुल्क को भेजा जाता था, बेचा जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। घोड़े, रेशम और मखमली कपड़े दरामद किए जाते थे क्योंकि इन्हें घोड़े बहुत पसंद थे। दूसरे ममालिक के जो अरबी घोड़े थे इन्हें बहुत पसंद थे और मखमली कपड़े, रेशम वग़ैरह ये मंगाते थे। दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क को मंगाना यानी ख़रीदना, इंपोर्ट करना भी कहते हैं। हीरों के कारोबार का विजयनगर एक बैनुल अक़वामी मरकज़ था। बैनुल अक़वामी मरकज़ मतलब इंटरनेशनल मार्केट। दूसरे ममालिक के जो हैं, हिंदुस्तान के अलावा दूसरे ममालिक के लोग भी हीरों के कारोबार के लिए, हीरों के बिज़नेस के लिए, ख़रीद व फ़रोख्त के लिए विजयनगर आया करते थे।
उसके अलावा जो बंदरगाहें थी भटकल, होन्नावर और मंगलूर विजयनगर सल्तनत की अहम बंदरगाहें थी, जो आज भी अहम बंदरगाहों के ही नाम से मशहूर हैं। विजयनगर सल्तनत में सोने के सिक्के राइज थे, जिसे होन्नू या वराहा भी कहते थे। इन सोने के सिक्कों पर देवी देवताओं की तस्वीर भी बनी हुई होती थी। तो इस तरह उनके माशी हालात बहुत ही बेहतरीन थे और वो हीरों के कारोबार के एक बैनुल अक़वामी मरकज़ के नाम से जाने जाते थे। तो प्यारे बच्चों, अब हम विजयनगर सल्तनत का अदब में इनका क्या हाथ है, इसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। अदब यानी लिटरेचर, जिसे इंग्लिश में हम लिटरेचर कहते हैं। इनकी अहम ज़बानें संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ा थी। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 शायर और अदीब थे, जिन्हें अष्टादगजरू कहते थे। अष्ट के मानी 8 की हैं। इनमें मशहूर अदीब अल्लासानी पेद्दण्णा, नंदी तिम्मण्णा, श्रीनाथ स्वरण्णा, तेनाली रामकृष्ण वगैरह। तो यहाँ पर चंद मुसन्निफ़ों और उनकी किताबों के नाम दर्ज हैं। ये जो 8 शायर और अदीब हैं, इनके लिखे हुए तसानीफ़ के नाम यहाँ दर्ज हैं। नंबर 1 विद्यारण्य, जिसने शंकर विजय और सर्वदर्शन विजया नामी 2 किताबें तसनीफ़ की, 2 किताबें लिखी। सेनाचार्य, जिसने वेदार्थ प्रकाश, आयुर्वेद सुधा नामी 2 किताबें लिखी। गंगा देवी, जिसकी लिखी हुई किताब मधुरा विजयम। कृष्णदेवराय, जो कि ख़ुद एक बादशाह था और शायर व अदीब भी था, जिसने जंबावती कल्याण, मदालसा चरितम, रसमंजरी, अमुक्त मौलिदा, इस तरह 4 किताबें लिखी। उसके अलावा कुमारव्यास गुदुगिन भारत, जो कन्नड़ा में लिखी हुई है। रत्नाकरवर्णी भृत्येश वैभव, चामरस प्रभुलिंग लीले और लक्कन्ना दंडेश ने शिवतत्व चिंतामणि, इस तरह इनकी तसानीफ़ मौजूद हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम इनके मजहबी हम आहंगी यानी रिलीजियस टॉलरेंस किस तरह था, किस तरह वो आपस में मिलजुल कर रहते थे, इसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो विजयनगर सल्तनत में जैन और विष्णु के मंदिर बनाए गए थे। हम्पी में एक मस्जिद भी बनाई गई थी और श्रावण बेलगोला के कुतुबों से ये पता चलता है कि कृष्णदेवराय के दरबार में आने वाला एक सैयाह बारबोस भी कहता है कि ईसाई, मुस्लिम, यहूदी या हिंदू हर कोई विजयनगर सल्तनत में बेफिक्र ज़िंदगी गुजार सकता था। राजा हर एक को इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। तो प्यारे बच्चों, इनकी फ़न तामीरात क्या थी, फ़न तामीरात में इनका क्या रोल है, इसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ विजयनगर डायनेस्टी। चट्टानों को तराश कर मंदिर बनाए गए थे। मंदिर में कुशादा जगह यानी बहुत ही चौड़ी जगह हुआ करती थी और ऊंचा बुर्ज, एक बड़ा खंबा जैसा बना हुआ रहता था और साथ ही साथ कुशादा मंडप यानी चौड़े मंडप भी हुआ करते थे। इनके अहम मनादिर विरूपाक्षा का मंदिर जो श्रृंगेरी में मौजूद है, हजारा स्वामी मंदिर, हम्पी विठल स्वामी का मंदिर ये भी हम्पी में है और कृष्ण स्वामी का मंदिर भी हम्पी में ही पाया गया है। तो इस तरह ये 4 मनादिर इनकी बहुत ही अहम मनादिर हैं। इसके अलावा कालाहस्ती, श्रीशिला, तिरुपति, चिदम्बरम, श्रीरंगम, कोन्भकोणम, कांची वगैरह जगहों पर विजयनगर दौर के फ़नी तामीरात को हम देख सकते हैं। तो हम्पी के पत्थर का रथ, नरसिम्हा और गणपति के मुजस्सिमे जो हैं विजयनगर दौर के एक ही चट्टान में संग तराशी किए हुए आला नमूने हैं। प्यारे बच्चों, अब तक हमने विजयनगर सल्तनत की 4 वीडियोस जिसमें विजयनगर सल्तनत के मुख्तलिफ़ राजाओं के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की और वहाँ का अदब, फ़न तामीरात, माशी हालात, ये तमाम चीज़ें हमने मुतालिया की।
तो इनकी अहम तारीख़ भी यहाँ पर दर्ज हैं। इनका दौर हुकूमत 1336 से लेकर 1565 तक किस किस राजा ने कितने साल तक हुकूमत की, ये तमाम आपके सामने पेश है। तो प्यारे बच्चों, वीडियोस को देखकर इसे सब्सक्राइब करें। इनके सवाल जवाबात पढ़कर लिखकर जो है आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।